नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए कक्षा 6, 7, 8 हिंदी व्याकरण के बिंदु सर्वनाम को लेकर आई हूँ। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। इस वाक्य में हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। वाक्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से वाक्य सुंदर नहीं बनता है। इस प्रकार सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर बनती है। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, हम, तुम आदि। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा आदि। दूसरा, मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, आप आदि। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम को कहने वाला या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वो, उसके आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह लड़की है, वे आ रहे हैं, या वह और वे से निश्चित व्यक्ति का पता चलता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई गाना सुनाओ, चाय में कुछ पड़ा है। यहाँ कोई और कुछ शब्दों से अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, इसलिए इन वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, पिताजी कहाँ गए। यहाँ कहाँ शब्द से प्रश्न का बोध होता है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। इस वाक्य में जो वही शब्दों का संबंध बता रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं यह कार्य स्वयं ही करूँगा। यहाँ मैं और स्वयं शब्द स्वयं के लिए ही आए हैं, इसलिए इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद।